हम लोग बेसिक क्या बायलेटरल जेट ट्रांसफॉर्म का ऑलमोस्ट सारा चीज़ देख चुके थे, ठीक है, लास्ट क्लास तक। तो एक चीज़ छूटा हुआ था, ठीक है, उसको आज सबसे पहले कवर करते हैं। वो है तुम्हारा प्रॉपर्टीज ऑफ आरओसी, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आरओसी, ठीक। अब देखो आरओसी का तो आइडिया लग चुका है कैसे होता है, क्या होता है, स्पेशली जेट ट्रांसफॉर्म में, ठीक है। थोड़ा सा हम रिकॉल करा दे रहे हैं, उसके बाद उसका प्रॉपर्टी में आ रहे हैं। जैसे मान लो एक तुम्हारा जेट प्लेन है, ठीक है, और ये जेट प्लेन एक यूनिटी सर्कल पे ऐसे ड्रॉ किया हुआ रहता है, ठीक, ये 1 रेडियस का है। अब जो तुम्हारा आरओसी होता है उसमें डिफरेंट पोल के अकॉर्डिंग बनता है, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारा पोल जेड इक्वल टू मान लो एक 1 आता है, एक 0.5 आता है, ठीक है, और एक अच्छा 1 नहीं लेते हैं, इसको कोई दूसरा नंबर लेते हैं, 3 ले लेते हैं। एक 3 आया, एक 0.5 आया, ठीक है। तो क्या हम लोग का ये था प्रोसीजर था कि पहले इस सबको मार्क करना, तो 0.5 समथिंग यहाँ पे आएगा, है ना, और तुम्हारा 3 समथिंग यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब क्या है कि इसको हम लोग जब इसका मॉड लेते थे तो ये स्प्लिट हो जाता था सर्कल में, पॉइंट, है ना। जब हम लोग मॉड जेट करते थे तो क्या हो जाता था, ये पॉइंट पे स्प्लिट हो जाता था, और यहाँ पे एक सर्कल बनेगा, ठीक है। सर्कल परफेक्ट नहीं बन रहा है लेकिन समझ लो इसको। अब क्या है कि यहाँ पे तुम्हारा डिफरेंट आरओसी का बात होता था, ठीक है। एक तो ये इनर वाला, ठीक है, जो पहला पोल के इनसाइड में होगा, ठीक है। दूसरा तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा कि 0.5 से 3 के बीच वाला, यानी इस रीजन में, ठीक है। और तीसरा आरओसी यहाँ पे होगा दिस वन, आउटसाइड 3, है ना। तो इसमें एक चीज़ नोटिस करो कि जो पोल वो तुम्हारा आरओसी को कंसिस्ट नहीं करता है, ठीक है। मतलब जब भी हम लोग पोल को लिखते हैं ना, यहाँ पे एक्चुअली बनेगा इस टाइप से, क्योंकि पोल जो होगा वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक। तो हम लोग ये मॉड जेट जो लिखते हैं ना, हमेशा ग्रेटर देन लिखते हैं। अगर ग्रेटर देन है तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगता है। तो आरओसी कभी भी पोल को इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है। तो ये आरओसी इस टाइप का था। तो इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ है, चलो वो हम लोग एक एक करके समझते हैं और साथ साथ लिख भी लेते हैं, ठीक है। तो पहला है तुम्हारा, पहला प्रॉपर्टीज़ में लिखो कि जितना बायलेटरल जेट ट्रांसफॉर्म होगा, हर बायलेटरल जेट ट्रांसफॉर्म के साथ एक अलग आरओसी एसोसिएट होता है ना। जैसे मान लो हम लोग देखे थे कि बायलेटरल जेट ट्रांसफॉर्म 2 सेम होता था, ठीक है, दिखने में सेम होता था लेकिन उसका आरओसी डिफरेंट होता था। तो 2 बायलेटरल जेट ट्रांसफॉर्म का जो तुम्हारा एक्स जेड सिग्नल है वो देखने में सेम हो सकता है, लेकिन वो दोनों के करस्पॉन्डिंग अलग अलग आरओसी होता है, ठीक है। तो इसी को लिखते हैं ईच बीजेटी क्या था, बायलेटरल जेट ट्रांसफॉर्म। ईच बीजेटी जो तुम्हारा एक सब जेट था उसके साथ क्या होता है, एसोसिएट करता है एक, थोड़ा लिख लो, हाँ वॉइस सुनाई दे रहा है तो लिख लो, पेन थोड़ा सा लैग कर रहा है, उसके साथ एक आरओसी एसोसिएट होता है, ठीक। पता नहीं पेन क्यों लैग कर रहा है। दूसरा प्रॉपर्टी में लिखो कि जो तुम्हारा एक्सएन होता है उसका हम लोग जब जेड ट्रांसफॉर्म लेते हैं एक सब जेड, ठीक है, तो आरओसी जो होता है 2D रीजन होता है। आरओसी क्या होता है, एक 2D रीजन होता है ना। हम लोग देखें कैसे 2D रीजन होता है कि एक प्लेन बन जाता है इस टाइप से, है ना, जैसे ये एक प्लेन बनता था इसका और एक रिंग फॉर्म में बनता था, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर तुम एक सब जेड में, ठीक है, जो तुम्हारा पोल है जेड इक्वल टू पोल, जब भी तुम एक सब जेड में पोल को ये करोगे, मान लो कोई भी एक रैंडम पॉइंट, जैसे मान लो कोई यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लो, जैसे हम एक पॉइंट लेते हैं यूनिटी सर्कल के अंदर, ठीक है, आरओसी इसका है क्या, लेस देन 1, तो उसके अंदर कोई पॉइंट लेते हैं। अगर उसके कोई अंदर का पॉइंट को तुम इसमें पुट करोगे, ठीक है, एक सब जेड में, तो यहाँ पे पोल नहीं, कोई रैंडम पॉइंट जेड नॉट, ये जेड नॉट को एक्स जेड में, अगर वो आरओसी में ये जेड नॉट जो है ना, इसको अगर ये आरओसी में अगर लाई करेगा तो उसका वैल्यू हमेशा क्या देगा, फाइनाइट देगा, ठीक है, फाइनाइट।
और अगर क्या है कि अगर तुम यहाँ पे z इक्वल टू कोई एक z नॉट पॉइंट, अगर ये z नॉट पॉइंट मतलब आर का बाहर आता है, मान लो यहाँ पे कोई एक पॉइंट होगा, अगर आर के बाहर वो पॉइंट लाई किया, अगर आर में इंक्लूड नहीं रहा, तो वहाँ पे जो तुम्हारा एग्जिट सिग्नल है वो किसको टेंड कर जाएगा, इन्फिनिटी को, ठीक है, इन्फिनाइट आ जाएगा। जैसे तीसरा में लिखो कि आर क्या होता है, आर तुम्हारा एक रेंज ऑफ वैल्यू होता है, ठीक है, आर तुम्हारा क्या है, रेंज ऑफ वैल्यू, ठीक है। हम लोग लिखते हैं ना इस यहाँ से यहाँ कुछ, जैसे मान लो 2 सर्कल होता यहाँ पे, मान लो हमको ये फाइनाइट ये वाला पार्ट देखना होता, तो जैसे, या फिर मान लो कभी हम लोग लिखते हैं मॉड z लेस देन 1, तो कुछ एक रेंज तक का वैल्यू, तो आर क्या होता है, रेंज ऑफ वैल्यू होता है, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है, हम तुम्हारा आर जे ये एग्जिट सिग्नल जो होता है वो फाइनाइट होता है, एक्चुअली वही पॉइंट है जो ऊपर हम बोले, ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है, तो नेक्स्ट पेज में चलो, चौथा पॉइंट पे लिखना कि आर जो है तुम्हारा आर में और मे नॉट बी, ठीक है, मे और मे नॉट बी इंक्लूड 0, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई आर बनाए, ठीक है, तो उस आर में पोल तो इंक्लूड होता ही नहीं है, 0 भी इंक्लूड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसका गारंटी नहीं लेता है, ठीक है। ठीक, यहाँ पे तो वो पॉइंट लिखे नहीं है, पहला एसोसिएट आर वो लिखे हैं, ये नहीं लिखे हैं कि आर ऑफ एक्जेड नेवर इंक्लूड पोल्स ऑफ एक्स ऑफ जेड, ठीक है। तो कितना पॉइंट हो गया, 5 पॉइंट हो गया। यहाँ पे पहला पॉइंट था कि ईच आर के साथ, ईच बायलेटरल जेड ट्रांसफॉर्म के साथ एक आर एसोसिएट होता है, दूसरा ये वाला पॉइंट था, ठीक है। तीसरा उसी का एक्सटेंडेड था, चौथा इसमें मान सकते, उसमें 0 इंक्लूड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 5th नंबर में पोल्स कभी इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। 3rd नंबर में अगर मान लो कि तुम्हारा एक्स ऑफ एन सिग्नल जो है एब्सोल्युटली समेबल हुआ, ठीक है। एब्सोल्युटली समेबल मतलब क्या, जब तुम्हारा फाइनाइट सीक्वेंस आ जाए, ठीक है, मतलब उसका जब उसको तुम सम करोगे टोटल वो इन्फिनाइट को ना जाए, एब्सोल्युटली समेबल, ठीक है, जब हो तब क्या होता है, आर यूनिटी सर्कल को इंक्लूड करता है, ठीक है। जब भी तुम्हारा सिग्नल क्या एब्सोल्युटली समेबल हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, यूनिटी सर्कल को इंक्लूड करता है। ये क्या था, 3 4, अच्छा नंबरिंग थोड़ा गड़बड़ा गया, उससे मत जाना, ठीक है। अगर सिग्नल तुम्हारा फाइनाइट ड्यूरेशन का हुआ, फाइनाइट ड्यूरेशन, अगर सिग्नल तुम्हारा फाइनाइट ड्यूरेशन और एब्सोल्युटली समेबल हुआ, फाइनाइट ड्यूरेशन हो तो समझ रहे हो कि जैसे हम लोग लिखते थे ना, एक्स ऑफ 1 इक्वल टू सम पॉइंट के लिए ऐसे 2 3 5, ठीक ना, तो इस टाइप का जब फाइनाइट ड्यूरेशन हो उस टाइम आर क्या होता है, इंटायर जेड प्लेन, ठीक है, इंटायर जेड प्लेन, एक्सेप्ट मे और मे नॉट, मतलब ये 2 पॉइंट का हम कुछ कह नहीं सकते हैं, ये 2 पॉइंट को हमको चेक करना पड़ेगा, बाकी इंटायर जेड प्लेन होता है, जेड इक्वल टू 0 और इन्फिनिटी हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक ना। हम लोग लास्ट उस दिन पढ़े थे इस टाइप का कि मान लो अगर नॉन कॉजल सिग्नल रहा, तो नॉन कॉजल में क्या होता था कि कुछ पॉजिटिव पार्ट भी रहता था, 0 भी इंक्लूड करता था, नेगेटिव पार्ट भी रहता था, तो 1/z का टर्म आता था, कुछ कांस्टेंट आता था और कुछ z का टर्म आता था। तो यहाँ पे देखो 0 इंक्लूड नहीं हो सकता है, यहाँ पे इसके वजह से तुम्हारा इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों केस में इन्फिनाइट हो जाएगा, तो सिर्फ वो हमको चेक करना पड़ेगा, बाकी अगर फाइनाइट सीक्वेंस है तो इंटायर जेड प्लेन होगा, ठीक है। बोलो, किसी को दिक्कत समझने में? नहीं, चलो नेक्स्ट तुम्हारा, अगर तुम्हारा सिग्नल एक्सचेंज जो है RSS होता है, RSS माने राइट साइडेड सीक्वेंस, ठीक है। अगर सिग्नल तुम्हारा राइट साइडेड सीक्वेंस होता है तो ROC जो होगा आउटसाइड आउटर मोस्ट फाइनाइट पोल, क्या होगा, अगर सिग्नल मेरा राइट साइडेड सीक्वेंस होता है तो ROC विल बी आउटसाइड आउटर मोस्ट फाइनाइट पोल, ठीक है।
याद है हम लोग क्या करते थे, मान लो ये एक ROC है, तो यहाँ पे हमको 2 पोल मिल गया, एक पोल यहाँ पे एक पोल यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो इसका हम ROC लिखना चाहते हैं, तो 2 पोल मिल गया, यहाँ पे कोई यूनिटी सर्कल है, और ये सिग्नल क्या है, राइट साइडेड सीक्वेंस है, मतलब यहाँ पर भी UN है, इसके साथ भी UN है, मतलब ये सीक्वेंस राइट साइडेड है। उस टाइम हम लोग कौन सा ROC सिलेक्ट करते थे, जो बाहर वाला था, यानी आउटर मोस्ट पोल जो होता था, फाइनाइट पोल, ठीक ना। कब, जब RSS मतलब राइट साइडेड सीक्वेंस हो, ठीक। 6 नंबर, अगर तुम्हारा एक्सचेंज जो है, एक्सचेंज जो तुम्हारा है मान लो लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस, ठीक है, तो जब लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस होगा तो ROC क्या हो जाएगा, इनसाइड इनर मोस्ट पोल। जैसे मान लो एक यूनिटी सर्कल है, एक पोल यहाँ पे लाई कर रहा है, एक पोल यहाँ पे लाई कर रहा है। अगर सिग्नल मेरा LSS है, ठीक है, अगर मेरा सिग्नल लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस है, माने -u ऑफ -n-1, याद है ये सब चीज़ हम लोग करते थे, राइट साइडेड सीक्वेंस लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस, है कि सब भूल गए हो। तो उस साइड में क्या होगा, 2 पोल यहाँ पे दिखता है, एक आउटसाइड बाहर, एक इनसाइड, तो जो इनर मोस्ट पोल होगा वो होगा तुम्हारा ROC, है ना। ये सब चीज़ हम लोग पहले भी देखे थे, लेकिन प्रॉपर्टीज एक साथ कंपाइल नहीं किया था, आज हम एक जगह सब कुछ बता दे रहे हैं, ठीक है। 6 हो गया। 7 नंबर पे देखो, 7 नंबर पे अगर तुम्हारा एक्सचेंज सिग्नल जो होगा बोथ साइडेड होगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि तुम्हारा एग्जिट जो इसका 6 नंबर देखो, 6 नंबर में क्या बोले कि अगर तुम्हारा एक्सचेंज लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस रहा, ठीक है, तो लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस जब रहेगा तो मान लो तुम्हारे पास 2 पोल मिल गया, ठीक है, एक यहाँ पे मिल गया 0.5 पे, एक मिल गया 3 पे, तो जो इसका ROC होगा, ये ROC क्या लोगे, जो इनसाइड इनर मोस्ट पोल होगा, ठीक है। वही अगर राइट साइडेड होगा तो जो आउटसाइड आउटर मोस्ट पोल होता है उसको हम ROC लेते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाता है, mod z इज ग्रेटर देन 3, और यहाँ पे ROC क्या हो जाएगा, mod z इज लेस देन व्हाट 0.5, है ना, लेफ्ट साइडेड के लिए। ये सब बोले थे, याद करो। और अगर सिग्नल अगर बोथ साइडेड हुआ तो उस केस में एग्जिट क्या हो जाएगा, एक रिंग फॉर्म में बनेगा, ठीक है। अगर सिग्नल तुम्हारा बोथ साइडेड रहा, ठीक है, तो उस केस में क्या बनेगा, रिंग टाइप का बनेगा, यानी तुम्हारा 2 पोल मान लो आया, ठीक है, एक यहाँ पे और एक ये वाला पोल, तो जब भी बोथ साइडेड सीक्वेंस होगा तो उस केस में देखना तुम्हारा रीजन जो बनता है, जेड जो बनता है, एक सम Z0 से ग्रेटर देन होता है और कोई एक Z2 से लेस देन होता है, तो उस केस में क्या बनेगा, रिंग फॉर्म का बनता है, ठीक है। ये रिंग फॉर्म कब बनेगा, जब तुम्हारा सीक्वेंस बोथ साइडेड होगा। और ये यहीं से तुम्हारा चालू होता है DTFT, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से सुनो कि जैसे मान लो x ऑफ n मेरा, इसका z ट्रांसफॉर्म क्या होता है, x ऑफ z, उसका कुछ ROC होता है r, ठीक है। अगर तुम्हारा x ऑफ n सिग्नल अगर यूनिटी सर्कल को इंक्लूड करता है, ठीक है, तो बस उस केस में कुछ नहीं करना, तुमको z इक्वल टू r e⁻j⍵, ठीक है। तो यूनिटी बस तुमको इस ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, ठीक है। एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन तुमको बस z की जगह क्या पुट कर देना, e⁻j⍵। तो x ऑफ n जो बनेगा ना, ये मान लो z ट्रांसफॉर्म लिया हम, ROC r हुआ, r अगर यूनिटी सर्कल को इंक्लूड करता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, एक्सचेंज सिग्नल का DTFT, ठीक है। DTFT क्या हो जाएगा, x ऑफ e⁻j⍵। मतलब तुमको सिंपली कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ तुमको z दिखे, z को तुम क्या करो, इससे रिप्लेस कर दो, ये हो गया तुम्हारा डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, है ना, बहुत सिंपल। तो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म में कुछ पढ़ना नहीं है, बस ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, जहाँ जहाँ तुम्हारा z था उसको e⁻j⍵ लगाना, बस यही इंश्योर करना पड़ेगा कि मेरा जो सिग्नल है वो क्या करे, यूनिटी सर्कल को इंक्लूड करे, ठीक है। जैसे हम लोग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे जहाँ पे यूनिटी सर्कल इंक्लूड करता था, तो जब भी यूनिटी सर्कल इंक्लूड करे कुछ नहीं करना, z को e⁻j⍵ से रिप्लेस कर दो, तुम्हारा वो क्या बन जाएगा, DTFT बन जाएगा। सोच लो, z ट्रांसफॉर्म से DTFT तुरंत, है ना, ठीक है। और यहाँ पे r का वैल्यू क्या ले लेना है, 1, तो r 1 लोगे तो z इक्वल टू e⁻j⍵, ठीक है। तो यही सब था तुम्हारा किसका, z ROC का प्रॉपर्टीज, ठीक है।